अगर आपको अक्सर कमर में दर्द होता है, तो मैं 100% सुनिश्चित हूं कि आपकी लोअर बैक बेहद कमजोर है। इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको 8 एक्सरसाइज प्रोग्रेसिव तरीके से सिखाना चाहता हूं, सबसे आसान से लेकर सबसे मुश्किल तक, ताकि आप अपनी सुविधा के अनुसार कठिनाई का स्तर चुन सकें, दर्द से राहत पा सकें और अपनी पीठ को मजबूत बना सकें। क्योंकि शोध बताते हैं कि जितनी ठोस आपकी मांसपेशियां होंगी, भविष्य में दर्द होने की संभावना उतनी ही कम होगी, खासकर वे एपिसोड्स जब आप फंस जाते हैं और एक हफ्ते तक बिना हिले डुले जाम हो जाते हैं। तो चलिए हम रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से पर काम करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अगर आप उस काम को संतुलित करना चाहते हैं और अपनी पीठ को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको एक वीडियो देखने की सलाह देता हूं, जिसका लिंक मैं आपको वहीं दे दूंगा, जहां हम उस पेट की मांसपेशियों पर भी काम करेंगे, ताकि एकदम सही संतुलन हो और आपकी रीढ़ असली स्टील जैसी हो जाए। इसे करने के लिए आप निकालते हैं, आपको कुछ भी जरूरत नहीं होगी, बस एक योगा मैट चाहिए होगी। आरामदायक रहने के लिए आप इन्हें बिना किसी परेशानी के बिस्तर पर भी कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा तकिया लेने की सलाह देता हूं, जिसे आप पेट के नीचे रख सकते हैं अगर व्यायाम करते समय आपको कोई असुविधा महसूस हो। ये ज्यादातर पेट के बल किए जाने वाले व्यायाम होंगे। अगर ये पोजीशन आपको सहन नहीं होती, तो मैं आपको सिर्फ पहला व्यायाम करने के लिए सुझाव देता हूं और धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए कहता हूं। असल में ये ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें आपको सारे व्यायाम एक साथ करने हों। ये कोई रूटीन नहीं है, बल्कि एक सीढ़ी है जिस पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हम अलग अलग लेवल्स आजमाएंगे ताकि पता चले क्या आपके लिए सबसे अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। पहले पेट के बल लेट जाइए। अगर आपकी कमर के निचले हिस्से में कोई तकलीफ है, तो मैं आपको सलाह देता हूं कि उस तकिए को नाभि और पेड़ू के बीच में रखें और इसी आरामदायक स्थिति में रहें। सिर को मुट्ठियों पर टिकाएं, पैरों की उंगलियों को जमीन पर टिकाएं। सबसे पहले खुद को आरामदायक महसूस करें। गहरी सांस लें। शरीर को जमीन पर ढीला छोड़ दें ताकि रीढ़ की हड्डी अभ्यस्त हो सके। और सबसे पहले हम हिप एक्सटेंशन पर काम करेंगे, यानी पैर को ऊपर उठाना, जिससे आपकी कमर के हिस्से में भी संकुचन होता है और ये बेहद आसान है। हम दोनों तरफ 10 बार करेंगे और सिर हमेशा अच्छी तरह टिका रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप नाक से सांस लें और छोड़ते समय ध्यान दें। एक पैर को इस तरह उठाएं कि आपकी जांग यानी फीमर जमीन से ऊपर उठ जाए, चाहे वह सिर्फ 1 मिलीमीटर ही क्यों ना हो। अगर आप सिर्फ एक कागज निकाल सकते हैं, तो वह भी काफी है। पंजे अपनी तरफ रखें, 1, 2, 3 तक रोके रखें और फिर नीचे लाएं। याद रखें, सिर को टिकाकर रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप ऊपर उठेंगे, कमर के लिए उतना ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा। अब दूसरी तरफ से दोहराएं, सांस लें और छोड़ते समय सीधी टांग को ऊपर उठाएं, जैसे कि आपकी एड़ी जितना ऊंचा जा सके उतना ऊपर पहुंचना चाहती हो। कुछ सेकंड तक संकुचन बनाए रखें और फिर नीचे लाएं। पंजों से छुएं, उस एड़ी को ऊपर उठाएं और ऊपर ही रखें। 1, 2, 3। आराम करें। आपको ये कहाँ महसूस होगा? खासकर ग्लूट्स में, लेकिन थोड़ा बहुत यह कमर के हिस्से में भी महसूस होगा। हम ग्लूट्स की मूवमेंट का फायदा उठाकर आपकी कमर की मांसपेशियों को भी साथ में संकुचित कर रहे हैं। हम 10 बार दोहराएंगे। हमने 4 कर लिए हैं। अब हम दूसरी तरफ करेंगे। 5। हम उस पैर को पूरी सांस छोड़ने के दौरान ऊपर ही रखते हैं। 6। और उस जांघ को ऊपर उठाने पर ध्यान दें, जमीन से। 7। चलो, बस 3 ही बचे हैं। आराम करें। एड़ी ऊपर, पैर का पंजा मेरी ओर। 8। छोड़ते हैं। उस नितंब को अच्छे से सिकोड़ो। 9। आखिरी रेप्स। और बहुत अच्छा। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें पेट के बल लेटना मुश्किल लगता है, तो आप बस थोड़ा सा खिसक सकते हैं, करवट लेकर लेट सकते हैं, आराम कर सकते हैं, अपनी कमर को थोड़ा सा आराम करने दे सकते हैं, इससे पहले कि आप दूसरा व्यायाम शुरू करें। यह पहली कठिनाई थी, पेट के बल लेटकर पैर उठाना। अब हम ऊपर के हिस्से पर आते हैं, धड़ के हिस्से पर। हमें बस सिर उठाना है। हाथों को जमीन पर हीरे के आकार में रखते हैं, फिर शुरुआत वाली स्थिति में लौटते हैं। ध्यान से देखिए, हम अपने हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हैं जैसे वह एक पिरामिड या हीरा हो,
अपने माथे को मुट्ठियों पर टिकाते हैं। मैं चाहता हूं कि आप आगे देखें, सांस लें और सांस छोड़ते हुए सिर ऊपर उठाएं। लेकिन यहां अपने हाथ की तरफ देखते रहें, ठीक है? सिर को ऊपर मत उठाओ क्योंकि इससे व्यायाम की तीव्रता बहुत बढ़ जाती है। हम पूरी सांस छोड़ने के दौरान इसे बनाए रखते हैं और फिर वापस आते हैं। यहां आप पहले से ही महसूस कर रहे हैं कि कमर में और ज्यादा कसाव आ रहा है। जोर पड़ने का एहसास और भी ज्यादा है, बहुत ज्यादा। एक और बार। 2, 2, हम 10 करेंगे। नीचे छूते हैं, छोड़ते हैं। चलो। 3, कुछ सामान्य गलतियां होती हैं, जैसे कंधे ऊपर उठाना और सिर को कंधों के बीच धंसाना। हमेशा ध्यान रखें कि सिर और कंधों में दूरी बनी रहे और कान कंधे के फासले पर ध्यान दें। जितनी ज्यादा ये दूरी होगी, यानी कंधों को नीचे की तरफ रखते हुए, तुम्हारी गर्दन पर उतना ही कम तनाव पड़ेगा। 4, अगर तुम मेरी तरह ऊपर नहीं जा पा रहे, तो बस सिर थोड़ा ऊपर उठा लो। ऐसा करते ही कमर पर जोर महसूस होता है। 5, Aquí, fíjate bien, 5, नीचे छू रहा हूं, सांस छोड़ रहा हूं, यही महसूस हो रहा है और मैं पूरी तरह ऊपर नहीं हूं, मैं और ऊपर जा सकता हूं। 6, चलो 4 और। सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ते समय बनाए रखते हैं। 7, so, या 13, 15, 22, 8, 25, so, 29, 30, 32, 34, 40, 9, so, 42, 43, 44, बहुत अच्छा। मैं सिर टिकाकर आराम करता हूं। अब कमर में ज्यादा जोर महसूस हुआ होगा, है ना? हम लेवल 2 पर हैं। अब फैसला करना है, ठीक है? अगर व्यायाम कठिन लगे तो जाग जाइए। 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 68, 69, 69, 72, 72, 73। मैं 3-4 सेट 10-10 बार करने का सुझाव दूंगा। हमने यहाँ एक सेट किया है। 74, 78, 78, 79। अगर कोई दर्द नहीं है तो हम स्तर 3 पर चलते हैं। मकसद है ऐसा बिंदु ढूंढना जहां कमर की मांसपेशियां सक्रिय हों और फिर सेट्स व रेपिटेशन से उन्हें मजबूत करना। इसमें निरंतरता जरूरी है क्योंकि यहां मेरे साथ सिर्फ एक सेट में कुछ ही मिनटों में दुर्भाग्यवश 80, 81, 82, 87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। अब मैं एक हाथ को मुट्ठी में और दूसरे हाथ को हथेली नीचे की ओर रखूंगा। उद्देश्य वही है, हम सिर को ऊपर उठाएंगे। 100, 100, 100। इस बार हम उस हाथ को भी लाएंगे जिसकी हथेली नीचे की ओर है। हम नीचे जाएंगे और छोड़ेंगे। सिर्फ सिर ही नहीं, हाथ भी ऊपर उठता है। लीवर पर ज्यादा वजन होने से कमर का हिस्सा 19, 20, 23 और ज्यादा काम करता है। हम दाहिने हाथ से 5 बार करेंगे। 5, 26, 27, 28, 29। चलो इसे करते हैं। नजरें सामने रखें, कंधों को नीचे रखने के बारे में सोचें। 30। अगर आप खुद को कंधों के बीच सिर झुका हुआ पाते हैं तो सांस लें और छोड़ते समय सिर और हाथ ऊपर उठाएं। जाहिर है अभी आप ऊपर नहीं ले जा सकते क्योंकि वजन ज्यादा है। बस थोड़ा सा ऊपर उठाएं। मैं इसे 5 उंगलियों जितना अलग करता हूं, लेकिन मुट्ठी से 1 या 2 उंगली ऊपर उठाना भी काफी है। बस इतना ही। छोड़ दें क्योंकि आप बहुत ज्यादा तनाव महसूस करेंगे। छोड़ दें। 3, मैं इसे और ज्यादा महसूस करता हूं। उदाहरण के लिए अपने बाएं तरफ छोड़ दें। 4, आखिरी दोहराव। 5, बहुत अच्छा। मैंने इसे खास तौर पर यहां अपनी बाईं कमर में महसूस किया है। हम हाथ बदलते हैं। मुट्ठी, मेरा माथा उस पर टिका है। दूसरा हाथ, हथेली नीचे की ओर। सांस लेते हैं और जारी रखते हैं, ठीक है? सिर को थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं और हाथ हमारे साथ बाद में आता है। 1, छोड़ दें। 2, छोड़ते हैं। 3, छोड़ते हैं। 4, छोड़ते हैं।
5। मैं एक और करूंगा। सिर को अच्छी तरह ऊपर उठाएं, वह हाथ सामने की ओर रखें, कंधे नीचे रखें और 6। अब आप निश्चित रूप से तीव्रता महसूस कर रहे हैं। यह सिर्फ एक खेल नहीं है, है ना? यहां व्यायाम में और कठिनाई आ गई है। हम धीरे धीरे उस तीव्रता, उस चुनौती को बढ़ा रहे हैं। हर किसी को, चाहे कोई भी बीमारी हो, हर्निया, प्रोट्रूशन या आर्थराइटिस, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अपनी रीढ़ के आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करना आपके दर्द को कम करने में मदद करेगा और जाहिर है, आपकी मांसपेशी क्षमता और आपकी एथलेटिक क्षमताएं भी बढ़ेंगी। यह ज्यादा आपकी उम्र और आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है, उस पर निर्भर करेगा। हो सकता है कि 70 साल का कोई व्यक्ति जो हमेशा से खिलाड़ी रहा हो, उसकी कमर 40 साल के उस व्यक्ति से ज्यादा मजबूत हो, जिसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी कोई खेल नहीं खेला हो। बिल्कुल सही। हमने अभी लेवल 3 देख लिया है। हमने मूल्यांकन किया, अच्छी फीलिंग्स आई हैं या थोड़ा दर्द हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा दर्द हुआ है, तो इसका मतलब है कि लेवल 3 बहुत कठिन है और हम नीचे के लेवल पर जाएंगे। अब हम वही चीज दोहराने वाले हैं, बस इसमें इतना फर्क होगा कि हम पैर में एक कॉन्ट्रैक्शन जोड़ेंगे। मैं चाहता हूं कि हम एक हाथ, सिर और साथ ही विपरीत पैर को भी शामिल करें, ताकि हम क्रॉस तरीके से काम कर सकें। मांसपेशियों को देखिए, मैं दूसरे कैमरे से बात कर रहा हूं। पिछली मांसपेशियों को एक्स के आकार में, ये कमर की मांसपेशियों पर बेहतरीन पैटर्न है। हम फिर से पेट के बल लेट जाते हैं, वही स्थिति, दायां हाथ वही जिससे हमने पहले शुरू किया था, मुट्ठी, माथा। इस स्थिति से मैं सांस लेता हूं। हम इसे स्टेप्स में करेंगे ताकि तालमेल बना सकें। सांस छोड़ें, सिर से शुरू करें, थोड़ा उठें, फिर हाथ और अंत में बायां पैर। महसूस कर रहे हैं ना? यहां कमर पर काम ज्यादा होता है। 1। सब कुछ नीचे छोड़ते हैं, सिर, हाथ और पैर। पैर की उंगलियों को अच्छी तरह अपनी ओर रखते हुए उस एड़ी को बहुत बहुत ऊंचा उठाने की कोशिश करें। 2। नीचे सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सिर, हाथ, पैर। इसे सिर, हाथ, पैर। 4। चलो एक और। अब हम साइड बदलते हैं, छोड़ते हैं। बहुत बढ़िया। और 5। अब हम साइड बदलते हैं। दायां हाथ अब मुट्ठी बनाएगा, बायां हाथ हथेली नीचे की ओर और अब हम बाएं हाथ दाएं पैर के साथ करेंगे। सांस लेते हैं, आसान से शुरू करते हैं, सिर, हाथ और फिर पैर। 1। 2। 3। 4। और 5। बहुत अच्छा। हमने इसे कहाँ महसूस किया था? हमें पता है ना? कमर का हिस्सा। सही है। ज्यादा मेहनत और काम से अब आपको कमर में ज्यादा गर्माहट महसूस हो रही होगी। मैं आपको सलाह दूंगा कि पैरों को थोड़ा सा मोड़ लें, ताकि हम लगातार खिंचाव की स्थिति में न रहें। इससे हम थोड़ी राहत पाते हैं और मांसपेशियों को आराम मिलता है। हमने चौथा स्तर भी पूरा किया है। वही तरीका अपनाएं, मूल्यांकन करें। अगर मुश्किल हो तो यहीं रुकें और वही अभ्यास दोहराएं। 4 सेट 10 रेप्स। अगर ये बहुत आसान था, तो अब 5वां स्तर ज्यादा मुश्किल है। अब हम सिर और दोनों हाथ एक साथ ऊपर उठाएंगे। लक्ष्य है एक छोटी सी सीढ़ी बनाना, ताकि आप मुझे सामने से देख सकें। एक छोटी सी सीढ़ी बनाना जिसमें आप धीरे धीरे ऊपर चढ़ें, चढ़ें, चढ़ें और उस बिंदु तक पहुंचें जहां आप कहें, यह मेरे लिए काम करता है। यह शरीर पर ज्यादा तनाव नहीं डालता, पर इतना होता है कि अनुकूलन जरूरी हो जाता है। यही हम व्यायाम में चाहते हैं। बढ़िया। हम फिर से यहां ऊपर आ जाते हैं। अब दोनों हाथों को इस तरह सीधा रखो। और अब तुम्हें पता है क्यों, है ना? क्योंकि ये सिर के साथ साथ ऊपर उठेंगे। मैं सुझाव दूंगा कि तुम पहले सिर और फिर हाथ उठाओ, ठीक है? सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सिर उठाते हैं और फिर हाथ ऊपर करते हैं। 1। कमर के अस्तर पर बहुत ज्यादा तनाव है ना? बहुत ज्यादा। ऐसा मत सोचो कि ये आसान है, क्योंकि तुम मुझे करते हुए देख रहे हो।
क्योंकि मुझे भी मुश्किल हो रही है। नीचे से सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, सिर और हाथ ऊपर। 2, छोड़ते हैं सिर, 2, हर बार ज्यादा। और बाजू। 4, चलो कैमरा बदलते हैं। छोड़ो सिर, 5, 6, 7, 8, आखिरी। 9, 10। और मैं एक और करूंगा। मुझे लगता है मैंने एक कम गिनी है। सिर और बाजू। सब नीचे टिकाते हैं। थोड़ा आराम कर लेते हैं। करवट ले लेते हैं। सांस लेते रहो। लेवल 5। तुम्हें कैसा लगा? काफी इंटेंस था, है ना? हम इंटेंसिटी के बहुत महत्वपूर्ण लेवल पर हैं। स्तर 6 में हम ऊपर के हिस्से को छोड़ देंगे और फिर से पैरों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। लेकिन सावधान रहना, यह व्यायाम जितना दिखता है उतना आसान नहीं है। यह बेहद कठिन है। अगले स्तर पर जाने से पहले हम 2-3 बार गहरी सांस लेंगे। बहुत बढ़िया। तैयार हैं? चलो शुरू करें। फिर से पेट के बल आराम से लेट जाएं और इस बार सिर आराम करेगा। कितनी अच्छी खबर है ना? तुम अपनी मुट्ठियां पहले जैसी आगे रख सकते हो। और यहां से हम जो करने जा रहे हैं वह यह है कि सांस छोड़ते समय पैरों को आपस में मिला लें। एड़ियां, पैर के अंगूठे, पैरों का अंदरूनी हिस्सा एक दूसरे के संपर्क में हो। और यहां से जब तुम सांस छोड़ो तो मैं चाहता हूं कि तुम दोनों पैरों को एक साथ उठाओ। शानदार। इसे फिश फ्लैप कहते हैं, है ना? कम मूवमेंट लगते हुए भी मेरी जांघें जमीन से उठ रही हैं, जिससे कमर के निचले हिस्से में ज्यादा तनाव आता है। बहुत कठिन। चलो करते हैं। 10 बार दोहराना मुश्किल है, पर हम बेहतर बनने आए हैं। सांस लो। सभी मिलकर सांस छोड़ते हैं। 1। मैं इसे फिश फ्लैप कहता हूं, जैसे हम कोई मछली हों। 2। ध्यान दो, मेरी जांघें ऊपर उठ रही हैं, ठीक है? ढीला छोड़ते हैं। 6, 4, 16, 7, आखिरी 2, आखिरी 3, 8, 9, आखिरी रेप। मैं तुम्हें इसे दूसरी तरफ से दिखाता हूं। और 10। वाह, शानदार काम। मुझे कुछ मिनट लगेंगे, कुछ सेकंड। मैं साइड में लेट जाता हूं, घुटने मुड़े हुए। मैं सांस लेता हूं। मैं सांस ले लेता हूं। बहुत इंटेंस है ना? हमने वो लेग रेस जोड़ी है जिसमें जांघें जमीन को नहीं छूती, जैसे हमने पहले लेवल में किया था। लेकिन इस बार दोनों पैर एक साथ उठाए हैं। अगर तुम्हें यह आसान लगा, जो मुझे नहीं लगता, तो तुम अगले लेवल पर जा सकते हो। लेवल 7। अगर मुश्किल लगे तो यहीं रुककर इसी या नीचे के स्तर पर काम करो। याद रखो कि लक्ष्य ये है कि तुम्हें ऐसा व्यायाम ढूंढना है जो तुम्हारी कमर के हिस्से की ताकत बढ़ाने के लिए पर्याप्त तीव्र हो। और एक बार जब तुम उसे चुन लो तो हम 10-10 रेप्स के 4 सेट करेंगे। बहुत बढ़िया। चलो स्तर 7 पर चलते हैं। 6, हम तैयार हैं। तुम्हें पता है अब क्या करना है। अब हम सिर्फ पैर नहीं, बल्कि हाथ और सिर भी जोड़कर सब कुछ ऊपर उठाएंगे, जैसे तुम्हारा शरीर एक कब्जे पर टिका हो और हम उसे पीछे से बंद करना चाहें। जाहिर है, ये एक बेहद कठिन स्तर है। ये सभी के लिए रिकमेंडेड नहीं है।
मैं इसे मुश्किल से 10 बार दोहराऊंगा। अगर तुम मेरे साथ करना चाहो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो मुझे लगता है कि तुम यहां तक आ चुके हो और एकदम शानदार काम किया है। हम फिर से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। हम कैमरा बदलते हैं। बिल्कुल सही। हाथों को जैसा कि आप जानते हैं, दोनों हथेलियां नीचे की ओर, माथा जमीन पर टिका हुआ। हम इस स्थिति में सांस लेते हैं। हम हाथों और सिर से शुरू करेंगे। पहले सिर को ढीला छोड़ते हैं, फिर हाथों को और आखिर में पैरों को, जैसे कोई छोटी मछली हो। हम सांस लेते हैं, सब कुछ नीचे करते हैं, सिर ढीला छोड़ते हैं, हाथ ढीला छोड़ते हैं, पैर ढीला छोड़ते हैं। 2 हम कैमरा बदलने जा रहे हैं। ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो। सिर, बाजू, पैर ढीला छोड़ो। 3 सिर, बाजू, पैर। 4 5 6 7 सिर, बाजू, पैर। 8 सिर, बाजू, पैर। 9 और बहुत अच्छा। हम सांस लेते हैं और सांस सामान्य करते हैं। यह जरूरी है कि वो तकिया इस आखिरी व्यायाम में और पिछले वाले में उसे थोड़ा नीचे रखें। और जो प्यूबिक एरिया है, मतलब जो नाभि के ठीक नीचे है, वहां तकिया अच्छी तरह से रखा हो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें व्यायाम करने में थोड़ी मदद करेगा और इसे करते समय यह एक नरम सहारा देगा। हम सांस सामान्य करते हैं और तुम सोचोगे, अगर ये स्तर 7 था तो स्तर 8 क्या होगा? खैर, सच कहूं तो ये एक गलती थी। सिर्फ 7 ही स्तर थे। तो तुमने व्यायामों के अंत तक पहुंच ही लिया है। एक बड़ा बोझ उतर गया, है ना? 7 प्रकारों को अंत तक आजमाओ। अपनी अनुभूतियां लिखो और वही चुनो जिसमें सबसे ज्यादा मेहनत और चुनौती हो, भले ही थोड़ा दर्द हो। मेरे लिए ये आखिरी या शायद उससे पिछली, यानी छठी या 7वीं होगी। लेकिन ये सबसे ज्यादा इस बात पर निर्भर करेगा, सिर्फ तुम्हारी बीमारी पर नहीं, बल्कि तुम पर, तुम्हारी व्यक्तिगत विशेषताओं पर, तुम्हारी उम्र, तुम्हारी खेलकूद की क्षमताओं पर, तुम्हारे जीवन में रही शारीरिक गतिविधियों के इतिहास पर। यही असली मायने रखता है। एक बार जब तुम उस स्तर को चुन लो, तो कम से कम 4 सेट में 10-10 बार दोहराओ। यानी व्यायाम को 10 बार करना है, फिर एक सेट पूरा होता है, जैसे हमने किया है, और फिर 3 सेट और जोड़ने हैं। स्पष्ट है कि रीढ़ की हड्डी के पिछले हिस्से को मजबूत करना महत्वपूर्ण है, लेकिन और भी कई कारक हैं जो कमर के दर्द की रिकवरी और इलाज में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। इसी कारण हमारे पास कम लागत वाला छोटा इवेंट है, जिसमें आप मजबूत करने वाले व्यायाम और दर्द के बारे में नया नजरिया सीखेंगे, जो आपकी स्थिति का हल ढूंढने में मदद करेगा। इसे बैक वीक कहते हैं। ये पिछले नवंबर में हुआ था। अगर लेना है तो ऊपर बाईं ओर कार्ड में जानकारी है। अब मैं विदा लेता हूं। मैं यह एब्डोमिनल वॉल को मजबूत करने वाले दूसरे वीडियो का लिंक दे रहा हूं। ये भी बहुत जरूरी है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। आप ये व्यायाम नियमित करेंगे और समय समय पर मेरे चैनल पर लौटेंगे, ताकि हम मिलकर आपकी सेहत सुधार सकें। नमस्कार, अलविदा।